अलग के नीचे उतर गया। 40 दिनों तक आप कुछ भी करते रहो, सदका करो सदका कबूल नहीं, नमाज पढ़ो नमाज कबूल नहीं, ज़कात दो ज़कात कबूल नहीं। एक लुक्मे का जब ये हाल है, गोदाम भरने का क्या हाल होगा। और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, सिर्फ 40 दिन आप हलाल खा करके दिखाओ, आपको 2 चीज अल्लाह अता करेगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं। आप एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 40 दिन हलाल खा करके दिखाइए, अल्लाह 2 चीज आपको अता करेगा। जो ज़बान गोंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देगा। जो दिल सिया और तारीक था, अल्लाह उसको मुनव्वर और रोशन कर देगा। एक आदमी एक बार नहीं 70 बार अगर मुमकिन हो गर्दन कटाए राहे खुदा में, लेकिन एक बार अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, 70 बार गर्दन कटाने के बावजूद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये बगल में चेन्नई है, मद्रास, जहां से चांद मार का लुंगी आती। यहां का किस्सा है, निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब आए, रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा लड़की वाले से लड़के वाले से कि 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। कहा बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो, 3 लाख काजियाना मांग रहे हो, शर्म नहीं आती। तो काजी साहब ने सोनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी कि निकाह आसान, सुन्नत, तुमने इसमें पैसा पानी की तरह बहाया, 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया। जब तुमको भी शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, फिर बाद में मैं निकाह पढ़ाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधे साधे निकाह करेंगे और फैशन को रिवाज दे करके निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वलीमा दूसरे को देख कर दिखा करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया 2 रंगी है, ये दुनिया 2 रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया 2 रंगी है, ये दुनिया 2 रंगी है, ये दुनिया 2 रंगी है, ये दुनिया 2 रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, उसका बाप कैसा होता है, आप लोग इज्जत से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये माइक हिचकी ले रहा है, समझ जाइए हिचकी जब आ जाए तो मौत का सामना होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लड़की की मां ने लड़के से कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं करना चाहते हो, निकाह कर लो मगर 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते। ये है लड़का, लड़की से निकाह कम कर रहा है, पैसे से निकाह ज्यादा कर रहा है। लड़के की माँ एक तरफ बैठी है, लड़की की माँ एक तरफ बैठी है। लड़के की माँ सीना तान करके बोलती है मेरे बेटे को यहाँ से पैसा मिल रहा है, वहां से गाड़ी मिल रही है, वहां से सामान मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत है, औरत होकर के औरत को डस रही है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुल्हन का बाप इधर बैठा हुआ है,
दूल्हे का बाप उधर बैठा हुआ है, दुल्हन का बाप बोल रहा है दूल्हे के बाप से, बेटी हमारी है, बेटा आपका है। अंदर अंदर पूछना चाहते हैं कि आप हाजी साहब हैं, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते। मैं मक्का से होकर के आ रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ मुझको दिया है, मुझको अपने लिए नहीं, लेकिन ज़माने में जो चलता है 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा सियाना है। काम भी माल भी लेना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटे को बोला, बेटा मैं फरिश्ते को भी ठग लूंगा। बेटा बोला, फरिश्ता कहाँ का? 1 मिनट। कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा पुरानी कब्र में जब दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो उसको भी चकमा दे देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? दिल पर हाथ रख करके बैठाइए। ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अल्लाहु अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा जलसा खत्म होने दीजिए। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से 50-50। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। रात में आप उठ करके मोबाइल की टार्च ले करके जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी की। रात के सन्नाटे में किसी वक्त में उठ करके मोबाइल की टार्च जला करके दीवार पर मारिए, दीवार पर कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। सारी दुनिया सो रही है लेकिन चूटी क्यों जाग रही है? सारी दुनिया सुकून में है, चूटी हरकत में क्यों है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, जानते हो ये रात में भी चूटी हरकत में क्यों है? इसको पता है कि ठंडी का जमाना आने वाला है, उसके लिए गर्मी में कमाना है। इसको पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, इससे पहले कमाना है। रात दिन एक करके चूटी ने कमाया, जान को भी बचाया, जहान को भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, अगर ईमान बचाना चाहते हो तो चूटी की तरह रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एक जवान आया मस्जिद में, कहता है मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो।
लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या कर रहे हो? जवान कांपने लगा कि हुजूर आपने मेरी दुआ सुन ली, आशिक की दुआ है, माफ कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि ओ आशिक के बच्चे, रोजी के लिए मस्जिद में जरूर दुआ करो, लेकिन रोजी के वास्ते दुआ के बाद मस्जिद से बाहर निकल जाओ, मेहनत करो। तुमको याद रहना चाहिए कि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अगर तुम मस्जिद में बैठ गए दुआ के लिए और मेहनत नहीं किया मजदूरी के लिए, तो याद रखो ये सुन्नत के खिलाफ है, तुमको सवाब नहीं गुनाह होगा।